हेलो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कहा है कि चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम व क्यू डी -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर आरोपित बल का परिकलन कीजिए। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि एक वर्ग है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ये वर्ग है और इसके सभी कोनों पर तो यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। और ये अगर हम मिला दें तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर आपको क्या हो गया, ओ। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो ये वर्ग का जो भुजा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्या हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण। तो अगर आप वर्ग का विकर्ण निकाल रहे हैं तो वर्ग का विकर्ण जब निकालेंगे तो देखिए वर्ग का विकर्ण आपका डीबी है और वर्ग का विकर्ण आपका क्या है, एसी। ये बराबर होते हैं। ये क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। तो ए रूट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 रूट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा ये चाहिए, क्योंकि कहा है कि यहाँ पर एक आवेश क्यू ए रखा है और क्यू ए, यहाँ पर एक आवेश क्यू बी रखा है, यहाँ पर एक आवेश क्यू सी रखा है और यहाँ पर एक आवेश क्यू डी रखा है। क्यू ए का मान जो बच्चा है वो आपका 2 माइक्रोकुलम है। क्यू क्यू बी का जो मान है वो -5 माइक्रोकुलम है, -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्यू सी है ये आपका 2 माइक्रोकुलम है, 2 माइक्रोकुलम। और क्यू डी का बच्चा जो मान है ये है आपका -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। अब यहाँ से बच्चा, और यहाँ केंद्र पर कितना रखा है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा। अगर बल लगाता है तो एक आवेश अगर ये इस पर बल लगाता है तो ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 काम करेगा। अगर ये इस पर बल लगाता है तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा। अगर ये इस पर बल लगाता है तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का। अगर ये इस पर बल लगाता है तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा। तो कहीं न कहीं डिस्टेंस भी तो हमें यही वाला चाहिए। अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो कौन सा चाहिए, हमें ए ओ का मान चाहिए, हमें बी ओ का मान चाहिए, हमें सी ओ का मान चाहिए, हमें डी ओ का मान चाहिए। और ये जो वैल्यू होगा वो इनका क्या होगा, आधा। तो 10√2 हो जाएगा। और इसी को मेरे बच्चों काटोगे तो 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गई वैल्यू। तो बच्चा अगर हम देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इनकी वैल्यू होगी वो 5√2, इसकी वैल्यू 5√2, इसकी वैल्यू 5√2 और इसकी भी वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगी, 5√2 हो जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में तो आप चेंज कर सकते हो, 5√2 गुणते 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप इसके वैल्यू को चेंज करिए तो 2 गुणते माइक्रो को चेंज करेंगे 10⁻⁻6 कूलम। अगर इसको आप चेंज करिए तो -5 गुणते 10⁻⁻6 कूलम। अगर आप इसे चेंज करिए तो यहाँ से आपका 2 गुणते 10⁻⁻6 कूलम। अगर आप इसे चेंज करिए तो -5 गुणते 10⁻⁻6 कूलम। ये बच्चा क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बल की हमें क्या करना है, गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। तो ये इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, किधर की ओर, तो भाई प्लस प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कितना बल, एफ ए, कितना बल, एफ ए। तो इसका दिशा इधर की ओर होगा
ठीक है ना। ये इस पर बल लगाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना, एफ बी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो गया इसका। ये सी आपका क्यू सी है, वो इस पर बल लगाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रकर्षित करेंगे तो ये बल इधर लग जाएगा आपका एफ सी। और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, बताइए। अगर ये आपका हो गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर आपका अगर देखा जाए बच्चों, तो नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स क्या, हम सभी फोर्स को जोड़ देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर। तो जब हम यहां पर एफ नेट निकालेंगे तो ये आपका आएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, और ये आपका आएगा वेक्टर के साथ, क्योंकि ये आपका एक सदिश राशि है और यहाँ पर समीकरण क्या बन गया, एक बन गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनका मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर एफ ए का मान निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या करना पड़ेगा, आर इसका करना पड़ेगा। तो बच्चा अगर यहाँ से हम लोग एफ ए का मान निकालें तो ये 9 × 10 कितना हो जाएगा, 9। Q1 का मान बच्चा कितना है, 2 × 10 - 6, 10 - 6। और बच्चों Q2 का मान, ये 1 माइक्रो कुलाम है, तो मतलब 10 - 6 कुलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 10 - 6, और दूरी कितना है, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये लगने वाले बल की गणना, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इस चीज को, और यहाँ पर जो दूरी है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ पर लिखने के लिए आसानी हो जाए। अब मेरे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ए का मान हो गया। अब ये तो बल तो पता चल गया, लेकिन बल की दिशा क्या है। अगर बच्चा यहाँ पर हम इसकी दिशा देखें तो दिशा क्या हो सकती है, तो देखो दिशा क्या, ये प्लस है और ये प्लस, तो ये इधर इसको धक्का मारेगा, तो इसकी दिशा ओ से सी की ओर। दिशा क्या हो जाएगा, ओ से सी की ओर। ये बच्चा क्या हो गया, दिशा ओ से सी की ओर हो गया। ये एफ ए का मान हो गया। ऐसे मेरे बच्चों क्या हम एफ बी का मान निकाल सकते हैं, 9 × 10 कितना रख देंगे, 9। यहाँ आवेश कितना है, 5 × 10 कितना, -6। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम वैल्यू रख रहे हैं, बस हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। और यहाँ कितना है बच्चा, 10 - 6, और ये कितना, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे बच्चों यहाँ पर हम दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगा, तो यह ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक, ये इसको अपने ओर खींचेगा, तो दिशा ओ से कहाँ आएगा, बी की ओर। तो दिशा अगर बच्चा लिखे ओ से बी की ओर, बी की ओर, बच्चा दिशा क्या हो गया, ओ से बी की ओर। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, ऐसे यहाँ पर एफ सी का मान निकालें तो एफ सी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 9 × 10 कितना हो जाएगा, 9। और ये आवेश आपका कितना है, 2 × 10 कितना, -6। और ये आवेश कितना है बच्चा, 10 कितना, -6 बटे, और डिस्टेंस 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी दिशा अगर हम बच्चे यहाँ बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी, ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा आएगी ओ से ए की ओर। तो बच्चा जो दिशा होगा वो क्या हो जाएगा, दिशा ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर, दिशा ओ से ए की ओर, ये दिशा हो गया मेरे बच्चा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ पर मेरे बच्चों, मैं क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बच्चा क्या करूँ, एफ डी का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, 9 × 10 कितना, 9। और यहाँ से ये आपका 5 × 10 - 6, और ये आपका -6, 10 - 6, और ये 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा बच्चा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसका बच्चा डायरेक्शन निकालते हैं। अगर इसका दिशा निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? तो दिशा इसका कहाँ जाएगा? ओ से डी की ओर, ओ से डी की ओर। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको दो बल की वैल्यू इक्वल मिलेगा। जैसे अगर आप पहला देखिए, आप एफ ए को देखिए और यहाँ पर एफ सी को देखिए, क्या दो के दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं? मैग्नीट्यूड में दो के दोनों सेम है कि नहीं? देखिए 9 गुणित 10 घात 9, 2 गुणित 10 घात माइनस 6, ये 10 घात माइनस 6 और ये 5√2 गुणित 10 घात माइनस 2 का स्क्वायर। और यही चीज आपका बच्चा यहाँ पे सेम वैल्यू है। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड में परिमाण में क्या है? दो के दोनों समान है। अगर दो के दोनों समान है एफ ए और एफ सी, लेकिन दिशा में क्या है? एफ ए और एफ सी विपरीत है। कहा है? यहाँ देखिए, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो परिमाण में समान है और दिशा में दोस्तों क्या है? विपरीत है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें, निकालें एफ ए व एफ सी का परिणामी बल, तो हम लिख सकते हैं एफ ए व एफ सी का परिणामी बल अगर हम निकालें, परिणामी बल निकालें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो इनका एफ ए प्लस एफ सी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक ये बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, परिमाण में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अगर ये बराबर है तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, इक्वल है, ठीक है ना? अगर बच्चा ये इक्वल है तो यहाँ से जो इनका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इनका क्या होगा? क्योंकि परिमाण में क्या है? समान है, परिणामी बल। क्योंकि परिमाण में क्या है बच्चा? समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। अगर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो हम लोग क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एफ ए का काम हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे एफ बी और यहाँ से एफ डी, इन दोनों का देखिए वैल्यू क्या है? सेम है, एफ बी और एफ डी, बट ये दिशा में क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर एफ बी और एफ डी परिमाण में, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, परंतु दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। तो इनका परिणामी बल, तो इनका परिणामी बल, इनका परिणामी बल, अगर बच्चा हम इनका परिणामी बल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो भाई अगर ये बराबर है तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एफ बी वेक्टर और प्लस एफ डी वेक्टर, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ओवरऑल हम इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण में अगर हम लोग रखें तो यहाँ से जो एफ नेट आया है बच्चा, वो कितना हो जाएगा? एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, अगर हम इसको लें तो इनका परिणामी जीरो, इनका परिणामी जीरो, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आया वो एफ नेट कितना आ गया मेरे बच्चा? जीरो आ गया। तो यहाँ पर बच्चा, तो वर्ग के केंद्र पर जो आवेश एक कूलाम का, एक माइक्रो कूलाम का रखा है, इस पर जो लगने वाला बल है उसका बल कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब कि इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो बच्चा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ बच्चा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू साथियों।